ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व शफीना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रदरान ईमानी, मौजू मुस्तकिल है। अहले ज़िक्र के उन्वान से आप हज़रात की खिदमत में सिलसिला गुफ्तगू जारी है। आज हम गुफ्तगू के तीसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सूरह मुबारका नहल की 43वीं आय शरीफा के आखिरी जुज़ की तिलावत का शरफ़ हासिल करते हुए, जिसमें वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पैगाम दिया तमाम उम्मत मुस्लिमा को कि सवाल करो, पूछो और हर वो बात पूछो जो तुम नहीं जानते। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, बच्चों के ज़हन नशीन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जान लेना सआदत है और न जानना बदबख्ती है। तो एक मुसलमान को कम से कम ज़्यादा सआदत का मुसाफिर होना चाहिए, बदबख्ती की वादियों से उसे इज्तनाब करना चाहिए। इस्लाम का पैगाम इल्म है। इल्म हासिल कीजिए, जानिए, अजनबी न रहिए, अनजान न रहिए, सवाल पूछिए। सवाल पूछने के लिए मरकज़ बनाया गया कि जहाँ से जवाब मिले। जाहिर है कि जो कुछ हकीकत कायनात है और जो कुछ इस अनफुस व आफाक में है, सबका इल्म रखने वाला अल्लाह, उसको अलीम कहा गया। कोई सवाल हमारा अल्लाह तक जा नहीं सकता और हमारे किसी सवाल का जवाब उधर से आ नहीं सकता। ये हम अब बखूबी जानते हैं कि ना अल्लाह तक हम सवाल पहुंचा सकते हैं और ना उधर से जवाब हम तक आ सकता है। और उसकी वजह ये है कि वो लुत्फ़ की इंतहा पे है।
वो लुत्फ़ की इंतहा पे है और हम कसाफत की पस्तियों में हैं। तो लतीफ़ और कशीफ़ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। वो इंतहाए लुत्फ़ व करम है और हम इंतहाए पस्ती और कसाफत हैं। तो हमारी कसाफतें वहाँ तक हमें पहुँचने नहीं देंगी। उसके लुत्फ़ का तकाज़ा ये है कि वो हम तक ना आए। तो अब कोई तो ऐसा हो कि जो इधर से भी मरबूत हो, उधर से भी मरबूत हो। कोई तो ऐसा हो कि जो इधर भी राबते रखता हो और उधर भी राबते रखता हो। जाहिर है कि वो ऐसा ही हो सकता है कि हकीकत उसकी नूर हो और ज़रूरत के तहत पैकर उसका बशरी हो। तो अब जब नूर और बशरियत को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो 14 नुफूस सामने आते हैं जिनकी हकीकत नूर है और जिनका इजहार बशरियत है। बशरियत हकीकत नहीं है उनकी, बशरियत हकीकत नहीं है, हकीकत नूरी है। हकीकत नूरी हमारे लिए पैकर बशरी दिया गया, पैकर बशरी दिया गया। जाहिर है कि हम उस मंजिल तक पहुँच ही नहीं सकते। उधर से उतारी गई किताब, जिस किताब को कहा गया नूर, क्या कहा गया? नूर है। उस किताब की हकीकत खुद किताब ने यह बयान की। इस नूर का वज़न इतना है कि अगर पहाड़ों पे नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। क्या हो जाए? रेजा रेजा हो जाए। तो कुरान पहाड़ों पर आए तो रेजा रेजा हो जाए, मगर हमारे घर में ताकों में रहता है, मेज़ पे रहता है, लाइब्रेरी में रहता है, लकड़ी की एक मेज़, कोई असर ही नहीं पड़ता। तो क्या नऊज़ुबिल्लाह कुरान का दावा झूठा? का नहीं। कुरान भी तुम्हारे पास अपनी हकीकत के साथ नहीं आया, लिबास किताबत में आया है। कुरान जो हमारे पास आया है वो लिबास किताबत में आया है, हकीकत में नहीं आया। हकीकत में कुरान लौहे महफूज पर है। लौहे महफूज से अपनी हकीकत के साथ सीने रसूल में आया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जाहिर है कि जिस सीने पे कुरान का नुज़ूल हो जाए वो आम सीना नहीं है। अगर नूर ना हो तो नूर के जलाल को बर्दाश्त ना कर सके तो वो भी नूर है, क्योंकि नूर का बार उठाए हुए। जाहिर है कि जो हकीकत कुरान की सीने मोहम्मदी में है वही असल हिदायत है। हिदायत उनकी ज़ात पे ख़त्म नहीं है। उनके बाद भी एक ऐसी जमात होना चाहिए कि जो वैसे ही हकीकत कुरान अपने अंदर समो ले जैसे मेरे रसूल ने समोई थी। बस उसी जमात को कुरान अहले जिक्र कहता, उसी जमात को कुरान अहले जिक्र कहता है, क्योंकि अपने को जिक्र कहता है। कुरान अपने को जिक्र कहता है, खुद कुरान जिक्र है। ये जिक्र अपनी नूरानियत समेत जिन सीनों में महफूज हो जाए वो अहले जिक्र है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जिन सीनों में ये कुरान महफूज होगा वो अहले जिक्र होंगे, क्योंकि कुरान जिक्र है, ये जिक्र वाले हैं। और अवामुन्नास वो हैं कि जो इस जिक्र से फ़ायदा उठा के अपने दर्जों को बुलंद कर लें, अपने दर्जों को बुलंद कर लें, कुरान के फरामीन को समझ लें, कुरान की बातों को महसूस कर लें। जाहिर है कि हमको शऊर नहीं है कि मफ़हूम कुरान के करीब हो सके। वो मफ़ाहीम जो हम पर वाज़े करेंगे वो वही होंगे कि जो अहले ज़िक्र होंगे।
इसीलिए कुरान ने कहा कि हर एक से ना पूछना, अहले जिक्र से पूछना। अहले जिक्र हर सवाल का जवाब इसलिए देंगे कि कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब कुरान में ना हो। जब हर सवाल का जवाब कुरान में है तो वो जवाब अहले जिक्र के इल्म में भी है, वो जवाब अहले जिक्र के इल्म में भी है। अब जब इस तमहीद के बाद आप अहले जिक्र को ढूंढेंगे तो एक मखसूस घराना नज़र आएगा, एक ख़ास दहलीज नज़र आएगी, एक ख़ास ड्योढ़ी नज़र आएगी कि जिस ड्योढ़ी पर बज़ाहिर टाट के पर्दे पड़े होंगे, जहाँ कोई आसाइश के सामान नहीं होंगे, जहाँ जीनत दुनिया नज़र ना आएगी, मगर उसी घर की चार दीवारी में कभी नसीम जन्नत के झोंके नज़र आएंगे, कभी बाग़े जना की हवाएं नजर आएंगी, कभी जिब्राइल झूला झुलाता हुआ नजर आएगा, कभी फरिश्ता चक्की पीसता हुआ नजर आएगा, कभी रिजवान दर्जी बनकर आएगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये दहलीज है अहले जिक्र की। मरकजियत इनको दी गई कि सवाल इनके पास लाना, मगर वाय हो उम्मत की बदनसीबी, मुक़द्दर की खराबी, सियासतों की कारफरमाई, साजिशों के ताने बाने, जिन्होंने इस दर से उम्मत को दूर कर दिया, इस दर से उम्मत को दूर कर दिया। और मैं मुसलसल अर्ज कर रहा हूं कि नई मरकजियत कायम की गई, नई मरकजियत कायम की गई। ये हैं, इनके दर पर आओ तो मरकजियत बना लेने से मसले नहीं हल होते। झूठे वादों पे हुकूमत ले लेना और बात, अवाम के मसाइल हल करना और बात। ये तो आप आज के दौर में भी देख रहे हैं ना, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या हुआ? का दावे थे जो हुकूमत के लिए किए गए थे, जुमले थे जो बोले गए थे। आज ही नहीं, रसूल के बाद भी जुमले बोले गए, दावे किए गए। आज की पॉलिटिक्स को अगर आप उस पस मंजर में देखें तो सब कुछ वैसा ही है जैसा आज। जब मफाद और हवस का जज्बा गालिब आ जाता है तो इंसान झूठ के सहारे अपने किरदार को पेश करने की कोशिश करता है, मगर यह झूठ बहुत दिनों तक नहीं टिकता। जब कोई मसला आ जाता है तो झूठ सामने आ जाता है। बन तो गए, अहले जिक्र की जगह बैठ तो गए, उम्मत के मसाइल हल करने का बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन जब कोई वक्त आया हाथ जोड़कर अली के दर पर आ गए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यहीं से गलतियों की इब्तिदा, यहीं से इस्लाम की तारीख में झूठ दाखिल हो रहा है। झूठ जो दाखिल हो रहा है इस्लाम की तारीख में, यहीं से कुछ लोग तहकीक कर लेते हैं, झूठ तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन एक मंजिल पर जाकर दिमाग रुक जाता है। इस दौर में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इसमें बहुत से चेहरे आते हैं। कभी कोई अहले बैत के हक़ में भी बात करता है, कभी कोई खिलाफ भी बात करता है। वो लोग जो हक़ में बात करते हैं पहुंच नहीं पाते, असल मंजिल तक पहुंच नहीं पाते, एक रुकावट खड़ी है। मैं बहुत सीरियस आपसे कह रहा हूं कि कोशिश ये होना चाहिए कि वो रुकावट टूट जाए, तो जो बातिल के रास्ते पे हैं वो हक के रास्ते पर आ जाएं, रुकावट टूट जाए। आप उस रुकावट को महसूस कीजिए। क्या एक मिसाल मैं दे रहा हूं, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। व्हाट्सएप पे एक नाम बहुत गूंजता है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा या मिर्ज़ा अली मिर्ज़ा गालिबन। वो गुफ्तगू करते हैं, बनी उमैया की तारीख़ पेश करते हैं, मरवान उसकी डायनेस्टी में जो हुकूमतें हैं उस पर बात करते हैं।
अहले बैत की अज़मत भी बयान करते हैं, इनको गलत भी कहते हैं, ये सब कहते हैं। रुकते कहाँ पे? इसको गौर कीजिए, रुकते कहाँ पे? ये सोचने की बात है। उनका जो ठहराव है वो बुखारी और मुस्लिम है, यहाँ पे आ के रुक जाते। अब ये बात बुखारी में आ गई, ये तो सही है, इसके खिलाफ कैसे जाएं? इस बात को इमाम मुस्लिम ने कह दिया, गलती मान ली, मगर अमीर शाम पे लानत नहीं करेंगे क्योंकि बुखारी में है साहबा का एहतराम। इसका मतलब यह कि ये दो किताबें हैं कि जो रुकावट बन रही, क्योंकि सदियों से एक अकीदा है कि इसमें जो लिखा है सब सच लिखा है, सदियों से एक अकीदा। हालांकि अक्ल की रोशनी पे जब परखा जाता है तो कुछ सच नहीं। मशहूर नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, बोरिस मोकाइले, फ्रांसीसी राइटर है, वो मुसलमान भी हुआ बाद में। जब वो क्रिश्चियन था तो उसने किताब लिखी जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, और उर्दू तर्जुमा आप लोगों ने देखा भी होगा, इस्लाम और साइंस। तो उसने साइंस के जो ईजादात और साइंस के जो फ़लसफ़े और साइंस की जो थ्योरीज़ है उसको कुरान से टैली करना शुरू किया। तो उसको लिखना पड़ा कि हमने बाइबिल में खिलाफ साइंस पाया, हमने तौरात में साइंस के खिलाफ बातें पाई, मगर मैंने ढूंढ डाला कुरान में खिलाफ साइंस कुछ नहीं है। उसने कहा हमने ढूंढ डाला कुरान में खिलाफ साइंस, हमें कुछ नहीं मिला। कुरान ने साइंस पर गुफ्तगू नहीं की, इशारे दिए, मगर कोई इशारा खिलाफ साइंस नहीं है। अच्छा, वो साइंस ही ढूंढ रहा था। मिजाज कुरान ये है कि वो सिर्फ इशारों में बात करता, साइंस की बात नहीं है। दीन के साथ शरीयत भी तो है ना, शरीयत वाज़े नहीं बयान करता, इशारे करता। आप देखिए कि कुरान ने कहीं शरीयत बयान की वाज़े, कह दिया नमाज पढ़ो, कब पढ़ें, कितनी पढ़ें, कै रकत पढ़ें, अब जवाब ही नहीं देता। कह दिया रोज़ा रखो, कब से कब तक रखें, कितनी देर का रोज़ा होगा, कब इफ्तार होगा, कब सहरी खाई जाएगी, कुछ बोलते ही नहीं। तो वो शरीयत में भी इशारे करता। ये जो इशारे हैं ये इसीलिए हैं कि अगर कुरान पढ़ो तो कुरान की जो किलीद है, जो कुंजी है, वो तुम्हारे पास नहीं है, वो तुम्हारे पास नहीं है। कुरान को हमने जिक्र बनाकर नाजिल किया है, इसी कुरान के सहारे से जिक्र पढ़कर अहले जिक्र तक आ जाओ। दोनों हाथ बुलंद करके नारा है गरीब, के दुश्मनों पर लानत। बेशक तो कुरान खुद ही दावत दे रहा है कि हमको नहीं समझ पाओगे, आओगे समझने तो वो लोग जिनको अहले जिक्र बनाया है वो तुमको कुरान के इशारों की वजाहतें करेंगे, कुरान के इशारों की वजाहतें करेंगे। अब अजीज़ान गिरामी, बोरिस मोकाइले चूँकि डॉक्टर था तो उसने तिब्बी मामलात पर बुखारी की हदीसें देखी, तो उसको ये लिखना पड़ा कि कुरान तो खिलाफ साइंस नहीं है। अब वो लिख रहा है, जब वो मुसलमान नहीं था, कुरान तो खिलाफ साइंस नहीं है, मगर मुसलमानों का रसूल खिलाफ साइंस बोलता। उसने बुखारी को नहीं कहा, उसने रसूल को कहा। क्यों कहा रसूल को? क्योंकि बुखारी में जो कुछ है बनाने रसूल है, बनाने रसूल है। उसने बहुत सी मिसालें पेश की, जैसे उसने कहा कि कुरान कहता है कि सूरज अपने महवर पर मुसलसल सफ़र कर रहा है, सूरज अपने महवर पर मुसलसल सफ़र कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक। बुखारी की हदीस कहती है कि सूरज रात को एक जगह जाके रुक जाता है, दूसरे दिन जाके इजाज़त लेता है,
अब जब इजाज़त मिल जाती है तो दिन में फिर सर उभारता। ये बुखारी की हदीस कह रही है, ये खिलाफ साइंस है, इसलिए कि सूरज का सफ़र रुकता ही नहीं। जाहिर है कि बुखारी के दौर में दिन सूरज का सफ़र समझा जाता था, सितारों का सफ़र रात। उनको ये खबर ही नहीं थी कि दुनिया घूम रही है। घूमते घूमते सूरज के सामने आ गई तो दिन हो गया, जब सूरज की तरफ से उसका रुख मुड़ गया तो रात हो गई। अब आज के दौर में तो ये पता है कि अमेरिका में जब रात होगी तो यहाँ दिन होगा, जब यहाँ दिन होगा तो रात होगी। तो कुरान ने सिर्फ सूरज के सफ़र की बात की, उसके मदार की बात की। ये नहीं कहा कि ये छुप जाता है, कि मुंह छुपा लेता है, कि किसी वादी में बैठ जाता है, ये कुछ नहीं कहा। ये बुखारी में आया, रसूल के नाम से आया। बुखार बीमारी है, अब और मैं कि बुखार बीमारी है। बुखार पर बुखारी ने क्या कहा? कहना बुखार उस वक्त होता है कि जब जहन्नम की गर्मी आप पर असरअंदाज हो जाए। उसने कहा ये बिल्कुल नॉन साइंटिफिक बात। कुरान में कहीं ऐसा तस्करा नहीं आया कि जहन्नम की गर्मी से बुखार होता। मौसम के लिए बुखारी और मुस्लिम और हदीसों में क्या आया कि जहन्नम जब सांस छोड़ता है तो गर्मी आ जाती, और जब सांस वापस लेता है तो ठंडक आ जाती। जहन्नम की सांस तक कमन फेंक दी इमाम बुखारी ने। अच्छा चलिए, आपने कहा कि जब सांस लेता है तो ठंडक आती है और जब सांस छोड़ता है तो गर्मी आती है। तो वो जो टुंड्रा और टाइगा और अंटार्कटिका है, जहां हमेशा ठंडक रहती है, वहां की क्या कैफियत होगी? तो ये जितने नॉन साइंटिफिक बयान हैं, ये बनामे हदीस पेश किए गए। बयान खुद ये बता रहे हैं कि ये मेरे रसूल का पैगाम नहीं हो सकता। अब देखिए, उनका अल्लाह ने मक्खी के एक पर में शिफा दी, ये भी बुखारी में, और एक पर में जहर रखा। लिहाजा जब तुम्हारे किसी खाने पीने में मक्खी गिर जाए, मतलब आप चाय पी रहे हैं, चाय में मक्खी गिर गई, तो इमाम बुखारी कहते हैं कि मक्खी को चाय में डुबो दो ताकि शिफा का असर भी आ जाए, जहर का असर ज़ाइल हो जाए, फिर निकाल के फेंक दो, फिर चाय पी लो। तो ये पैगंबर की हदीस नहीं हो सकती, किसी मक्खी चूस ने ये हदीस गढ़ कर दी। उसने इन सब हदीसों को कलेक्ट किया। अब उसके बाद वो कह रहा है कुरान तो खिलाफ साइंस नहीं है, मगर रसूल के बयानात खिलाफ साइंस हैं। वो ये कह रहा, क्यों कह रहा है? इसलिए कि रसूल के बयान के नाम पर जो झूठ बोला गया रसूल के 200 साल के बाद, वो झूठ असरअंदाज हो। क्योंकि जो किताब मुरत्तब हुई है सही बुखारी, वो 220 हिजरी में मुरत्तब हो। इमाम बुखारी 256 हिजरी में इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो 220 हिजरी में ये किताब उन्होंने मक्के में बैठ के तैयार की। रसूल अल्लाह के इस दुनिया से गुजर जाने के 200 साल के बाद। अब 200 साल बाद जब आप हदीसें ढूंढ रहे हैं तो उस हदीसों में सही और गलत का तायुन जो है वो बड़ा मुश्किल है। खुद वो कहते हैं, सरे वरक़ पे लिखते हैं कि लाखों हदीसें थीं, 5000 मिल पाई। 1 लाख हदीसों में अगर 5000 हदीसें सेलेक्ट हो रही हैं तो 95,000 हदीसें ऐसी हैं कि जो झूठी हैं।
5000 में जो उन्होंने सेलेक्ट किया उस पर भी एतराज है। अब कहा जाता है साहब उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से की होगी, मेहनत की होगी, कोशिश, जाहिर है कि किताब लिखी तो मेहनत तो की, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ सही मिल गया। जमाने की दूरी, उसके बाद हुकूमतों का दबाव, ऐसी हदीस नहीं आएगी कि जो खिलाफे हुकूमत हो। और मैं कि हुकूमतों का असर होता है, हुकूमतों का असर होता है तारीख पर। कोई भी जब स्टेटमेंट आता है तो वो हुकूमत की मर्जी के मुताबिक होता है। आप खुद हिंदुस्तान की तारीख से वाकिफ। 1857 में हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक शुरू हुई और एक इनकलाब किया हिंदुस्तानियों ने। उस इनकलाब को अंग्रेज़ों ने दबा दिया। तारीख ने उस इनकलाब को गदर कहा। हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कहते थे वो गदर के ज़माने के हो, मुहावरा बन गया। बगावत से ताबीर किया गया, वो बगावत है। 1947 तक 1857 का इनकलाब बगावत के नाम से ताबीर किया गया। हिस्टोरियन एक ही है जिसने हिस्ट्री लिखी है, उसका नाम है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद 1947 तक लिख रहे थे कि हिंदुस्तानियों ने बगावत की, गदर हुआ, तोड़फोड़ हुई। डिप्टी नज़ीर अहमद हिंदुस्तानियों की बगावत के मंजरनामे को लिखकर इनाम पा रहे थे। उम्महातुल उम्मत के राइटर हैं डिप्टी नज़ीर अहमद, इनाम मिल रहा था, अंग्रेज़ों के फेवर में लिख रहे थे। जैसे ही 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, जो ईश्वरी प्रसाद उसको बगावत लिख रहे थे, गदर लिख रहे थे, उन्हीं का कलम बदल गया। अब उन्होंने 1857 के वाक़े को गदर नहीं कहा, का ये इनकलाब था, ये क्रांति थी। तो गदर क्रांति में बदल गया लफ्ज़ जब हुकूमत बदल गई। अब सोचिए जो किताबें बनी उमैया के दौर में लिखी गई, अगर उन किताबों में भी फ़ज़ाइल अहले बैत मिल जाए तो ये मोजज़ा है अहले बैत के अतार का। तदवीन हदीस की जितनी किताबें हैं वो बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर में। तारीख़ की जितनी किताबें हैं उन पर भी बनी उमैया और बनी अब्बास का सारा साया है। अब उसमें नाअहलों के फ़ज़ाइल न हो तो क्या हो। हमारे मुसलमान भाई, खुसूसी तौर पर अहले सुन्नत भाई हैं हमारे, उनको गुमराह किया गया। बस उनके स्कॉलर से ये गुजारिश है कि हुकूमतों को भी देखें, किताबों को भी देखें, सच तलाश करें तो जो बुखारी सही है वो गलत नज़र आने लगेगी, जो सही है वो गलत नज़र आने लगेगी। और मदद हम कर देते, मदद हम कर देते। अब गौर कीजिए कि बुखारी, मुस्लिम और सिहाह सित्ता के रावियान में जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा हदीसें बयान की उसका नाम है अबू हुरैरा। रसूल के सहाबियों में एक सहाबी अबू हुरैरा। अबू हुरैरा सन 8 हिजरी में आए हैं रसूल की बज़्म में, यमन के रहने वाले हैं। और जब आए हैं तो आने के बाद इनकी कैफियत ये थी कि इनका शुमार असहाब सुफ़्फ़ा में था। अब बाद में जब ये हदीसें बयान करने लगे तो इनके लिए एक जुमले का इजाफा हो गया कि असहाब सुफ़्फ़ा में जो लोग रहते थे उनको तालीम देते थे। मगर हकीकत ये है कि ना इल्म की बात थी ना तालीम की बात थी, इनको भूख बहुत लगती थी। ये हाय पेट, कभी इस सहाबी के यहाँ कभी उस सहाबी के यहाँ कुछ मिल जाए खाने को, और कभी कभी नहीं मिलता था तो पैगंबर का दरवाज़ा खटखटाते थे
पैगंबर अपने हिस्से का जो खाना उनको खाना होता था वो इनको खिला देते थे। ये जिंदगी थी। चादर ऐसी थी कि जिससे पूरा बदन नहीं ढकता था। ये अबू हुरैरा की हयात थी। 2 साल रहे। 8 हिजरी में आए, 11 हिजरी की इब्तिदा में रसूल की वफ़ात हो गई। उसके बरखिलाफ कुछ सहाबी ऐसे हैं कि जो मक्के से रसूल के साथ, मक्के से रसूल के साथ। आप ज़रा सा गौर माएँ कि वो सहाबी जिनकी ज़िंदगी रसूल के साथ गुजरी, उनकी कितनी हदीसें। हम अपनी बात नहीं करते, हम आप मुसलमान भाइयों की बात करते। पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, 17 हदीसें पहले खलीफा से, 70 हदीसें दूसरे खलीफा से, 100 के अंदर हदीसें तीसरे खलीफा से। ये वो लोग हैं कि जो हिजरत करके आए, जिन्होंने रसूल की मक्की ज़िंदगी भी देखी, जिन्होंने रसूल की मदनी ज़िंदगी भी देखी। 17 से लेकर 100 हदीसों तक की रवायत उन्होंने की। ये जो 2 बरस रहा, इसने 5000 हदीसें बयान कर दी। कभी आलम इस्लाम सोचे कि जिसकी ज़िंदगी बहुत नहीं गुजरी रसूल के साथ, वो 5000 हदीसें बयान कर रहा है। सबसे ज़्यादा रवायत उसी से ली जा रही है। और यही हाल अज़वाज मुतहरात का। जब नबी दुनिया से गए तो 9 बीबियां हयात थी। 11 अज़वाज कम से कम थी नबी की। ये जो 9 बीबियां हैं, ये सब मदीने में। 10 साल रसूल की ज़िंदगी है। रसूल ने अपनी किसी ज़ौजा के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। हर ज़ौजा को बराबर का वक्त दिया। अगर उस वक्त को डिवाइड कीजिए तो ये जो अज़वाज रसूल हैं, जिनको अज़वाज मुतहरात कहा जाता है, एक बीबी के पास 1 साल का टाइम। हर बीबी को 1-1 साल रसूल के साथ गुजारने का मौका मिला अल्टरनेट डेज में। तो 9 की 9 ने 1 साल गुजारे। ज़ैनब बिन्त जहश से 10-15 हदीसें, उम्मुल मोमिनीन सफ़िया से 20-25 हदीसें, मारिया क़िब्तिया से कोई हदीस नहीं ली गई, हफ्सा से कोई हदीस बहुत ज़्यादा नहीं, बस 20-25। एक बीवी है कि जिससे 5000 हदीसें और 7000 हदीसें, जिसके लिए कहा जा रहा है कि दीन ही ना होता अगर बीबी आयशा की बयान की हुई हदीसें ना होती। मुझे इंसाफ से ये बताया जाए कि बकिया अज़वाज क्यों ना बयान कर सकी और इन्होंने क्यों बयान की। इस सवाल को शियों से ये सवाल नहीं है, हमारे अहले सुन्नत भाइयों से है कि कभी गौर करें, इसमें हुकूमत की साजिश तो नहीं है। अब और मैं, क्योंकि वो रसूल की ज़ौजा नहीं रही, वो हुकूमत की बेटी हो गई। जब कोई मुश्किल पड़ी, हाकिम ने आवाज़ दी, भाई बताओ, उन्होंने एक हदीस बना के भेज दी, ये कहा था रसूल ने, ये कहा था रसूल ने। तो जितने गलत काम हुकूमत ने किए उसको शेल्टर इनकी हदीसों ने दिया, उसको शेल्टर इनकी हदीसों ने दिया। अब गौर कीजिए, ऐसी ऐसी हदीसें बयान कर दी कि जो इनको बयान ही नहीं करना चाहिए। मेराज मक्के में हुई, हुजूर मक्के में गए, अकीदा बना कि हुजूर का जिस्म नहीं गया, रूह गई। किसने बनाया ये अकीदा? रवायत में एक ही नाम है, खबर वाहिद है। क्या है खबर वाहिद? कि बीबी आयशा ने बयान किया कि जिस वक्त रसूल को मेराज हुई उस दिन रसूल मेरे क्या मेहमान थे। शरफ़े मेराज अपने नाम करने के लिए अपने यहाँ मेहमान बना लिया। पूरी रात रसूल का जिस्म कहीं नहीं गया, मेराज रूहानी थी। बीबी रुखसत होकर आई हैं मदीने में, मक्के में मेराज हुई। बीबी का कोई वजूद ही नहीं है रसूल के घर में। जब कोई वजूद ही नहीं है तो ये हदीस कहां से आई? क्या तारीख की रोशनी में मुसलमान इस पे गौर करेंगे? इस पे कभी गुफ्तगू होगी कि ये हदीसें कहां से बनाई गई?
ये रवायतें कहाँ से गढ़ी गई? फिर आप गौर कीजिए कि सबसे हदीसें ली गई। एक ज़ात ऐसी है जनाब अमीर की कि जिनके लिए इत्तेफाक है कि जनाब अमीर अपनी विलादत से लेकर रसूल की वफात तक जुदा ही नहीं हुए नबी से। अपनी विलादत से लेकर, चूंकि खाने काबा में पैदा हुए तो फातिमा बिनते असद से नबी ने गोद में ले लिया। हर मुअर्रिख ने लिखा कि परवान नबी ने चढ़ाया, परवरिश नबी ने की। हम तो तरबियत के कायल नहीं, मगर तारीख ये लिखती है कि तरबियत भी नबी ने की। अली को नबी का शाहकार कहकर उम्मत पेश करती है। तो ये जो नबी का शाहकार है, जिसकी तरबियत आपके मुताबिक नबी ने की, जिसको पाला नबी ने, जिसको पढ़ाया लिखाया नबी ने, जिसको परवान चढ़ाया नबी ने, जो कभी जुदा ही नहीं हुआ, कभी जुदा ही नहीं हुआ। जिस दिन से उसने आंख खोली नबी की गोद में, और नबी ने जब आंख बंद की तो अली की गोद में। भाई अली ने नबी की गोद में आंख खोली और नबी ने अली की गोद में आंख बंद की। तो जितनी हदीसें अली से मिलना चाहिए, आलम इस्लाम ने क्यों नहीं कबूल की? अबू हुरैरा 2000 हदीसें देंगे सहीहीन की रावी को, अली से 39 हदीसें, सही बुखारी में 39 हदीसें। रेहान रसूल है इमाम हसन, कोई हदीस नहीं। जन्नत के जवानों के सरदार हैं इमाम हुसैन, कोई हदीस नहीं। चौथे इमाम से 2 हदीसें, चौथे इमाम से 2 हदीसें, वो भी झूठी, डायरेक्ट चौथे इमाम से नहीं। चौथे इमाम ने मरवान से हदीस लेकर बयान की। अब जरा गौर भाई कि जिसके घराने में हदीस और कुरान का नुज़ूल हुआ हो, वो उनसे क्यों हदीस लेगा जिस पर रसूल नाम लेकर लानत कर गए? बुखारी ने मरवान के हवाले से चौथे इमाम से हदीस, छठे इमाम से कोई हदीस नहीं ली, का मोतबर नहीं। इमाम सादिक को मोतबर नहीं कहा। अब जरा गौर फरमाएं, कौन है छठे इमाम? खानदान रसूल की फर्द है। कोई इमाम माने या ना माने, अहले बैत की फर्द तो माना ही जाता है ना। अबू हनीफा भी उनको अहले बैत की फर्द मान रहे हैं, इमाम शाफई भी उनको अहले बैत की फर्द मान रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल भी उनको अहले बैत की फर्द मान रहे हैं। कल का मुहद्दिस भी इमाम सादिक को अहले बैत मानता है, आज का मुहद्दिस भी इमाम सादिक को अहले बैत मानता है। अगर अहले बैत मोतबर नहीं है तो फिर इस्लाम में मोतबर कौन है? कौन मोतबर है? जाहिर है कि जिनकी नजरों में इमाम सादिक मोतबर नहीं है, वो बनी उमैया की औलादों ही को मोतबर समझेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर कीजिए कि अब जब ये हदीसें मंजर आम पर आ गई तो कभी हक़ाइक़ से टकराई, कभी साइंस से टकराई, कभी सच्चाइयों के सामने आ गई। अब मुसलमान बुखारी और मुस्लिम के आगे मजबूर हो गया। अब बुखारी ने कह दिया कि अल्लाह ने जहन्नम में टांग डाल दी, तो अब अल्लाह की टांग का भी कायल हो गया, बदन का भी कायल हो गया। आपने देखा कि आपकी सही ने आपको मुसलमान से मुशरिक बना दिया, मुसलमान से मुशरिक बना दिया। किन हवाओं में जी रहे हो? शिर्क वाली ऐसी हदीसों को माइनस कीजिए, ये अकीदा बदलिए, ये अकीदा बदलिए कि जो कुछ इसमें है वो सही है, इसमें जो कुछ है वो कुरान से टकरा रहा है, इसमें जो कुछ है वो कुरान से टकरा रहा है। आप इसको सही कह रहे हैं,
जब आप इसको सही कहेंगे तो दुनिया आपको गलत कहेगी। अगर आलम इस्लाम को अपने ऊपर से गलतियों के दाग को मिटाना है तो कुछ सही किताबों से लफ्ज़ सही निकाल दिए। किताब किताब है, न सही ना गलत। किताब में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हमने अपनी किसी किताब को सही नहीं कहा, ना हमने ये दावा किया कि हमारी हर किताब में जो कुछ है सही है। बस एक किताब है कि उसमें कुछ गलत नहीं है, वो है कुरान। वो इसलिए सही है कि उसको हमने ना कंपाइल किया है, ना लिखा है, ना हम उसके मुहाफिज हैं। अल्लाह ने उतारा है, नबी के सीने पे आया है, अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जो किताबें हैं, इन्हीं ने मुसलमानों के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया, मुसलमानों के मुस्तकबिल को तबाह किया। ये बात मैं सारे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ। वसीला आप हैं, बैठे आप हैं, लेकिन मेरी बात अगर पैगाम अख्तियार करे तो सिर्फ आपके लिए नहीं, इसलिए कि आप इन किताबों के फरेबी में नहीं, आप इन किताबों के फरेबी में नहीं। आपका रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है कि या कुरान से या अहले बैत से, और कोई हमारा वसीला ही नहीं। दीन लेंगे तो कुरान और अहले बैत से, शरीयत लेंगे तो कुरान और अहले बैत से। हम हर एक को परखेंगे तो कुरान और अहले बैत की बुनियाद पर। हमारे दरमियान कोई बड़ी शख्सियत भी अगर गलती से खिलाफ कुरान या खिलाफ अहले बैत कोई बात कह दे तो हम शख्सियत को रद्द करेंगे, कुरान और अहले बैत को नहीं रद्द करेंगे। तो हमारा सारा रिश्ता या जिक्र से है या अहले जिक्र से, या जिक्र से। के तमाम दुश्मनों पर लानत। बेशुमार। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज थोड़ा सा मौजू कुछ सोचने के लिए था, पैगाम पहुंचाने के लिए था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको आप तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। और जाहिर है कि जो हमारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा वो जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं कि वो फर्श आज़ा पे बैठने के आदी। हमारा जो इल्म का सोर्स है वो फर्श आज़ा। ये जो हमारी नई नस्ल है, ये जो बच्चे हैं, इनके भी कानों में ये बातें पड़ी रहें ताकि वो किसी से गुफ्तगू कर सकें कि हमारा दीन क्या है, तुम्हारा दीन क्या है, हमारे सोर्सेस क्या हैं, तुम्हारे सोर्सेस क्या हैं। अब जरा गौर माएं कि गलत सोर्सेस से दीन लेके हमको आंखें दिखाते हो। अरे आप लोग तो गलत हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। भाई हम जो भी हैं कुछ है ही नहीं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं। हम इस अकीदे के कायल हैं कि दीन में जो कुछ भी है वो मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो अब आप हम पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं, उन ज़वात मुक़द्दसा पे एतराज़ कर रहे हैं, उन ज़वात मुक़द्दसा पे एतराज़ कर नहीं। उनको तो हम भी मानते हैं। क्या मानते हैं, क्या मानते हैं आप? कहाँ हम अहले बैत को मानते हैं, नबी के अहले बैत। क्या ये हदीस मानते हैं कि दो चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, एक कुरान दूसरे अहले बैत? कहाँ मानते हैं? अल्लामा ज़हबी ने भी इस हदीस को लिखा है, अल्लामा बहक़ी ने भी इस हदीस को लिखा है, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को लिखा है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी ये हदीस है, इमाम शाफ़ई ने भी इस हदीस को लिखा है, इमाम मालिक ने भी इस हदीस को लिखा है। 100 नाम हमें गिना दिए कि इन सब ने लिखा। क्या है इस हदीस में? नबी के बाद गुमराही से बचने के दो रास्ते हैं, एक रास्ते का नाम है कुरान, दूसरे रास्ते का नाम है अहले बैत। तीसरा कोई रास्ता नहीं।
आप मानते हैं अहले बैत को, बताइए दीन कितना लिया। नमाज में आपके पास कितनी हदीसें हजरत अली से, कितनी हदीसें इमाम हसन से, कितनी हदीसें इमाम हुसैन से। रोजे के वक्त में आप कुरान की किस आयत पे अमल करते हैं, किस आयत पे अमल करते हैं? कुरान कह रहा है कि रोजा खोलो जब रात हो जाए। कुरान ने शाम का तस्करा नहीं किया, रात का तस्करा किया। रोजा खोलो जब रात घिरने लगे, सूरज सिर्फ दिखाई देना बंद होता है, डूबता भी नहीं है कि फुल्की हलक में चली जाती। रोजे का वक्त क्या कुरान से लिया? नहीं साहब, वो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, इमाम मालिक ने फरमाया है। इमाम अबू हनीफा बड़े हैं कि कुरान बड़ा? आप हुकूमत के उन पेड मुल्लाओं को मानते हैं जिनके फतवे मर्जी खुदा के नहीं बल्कि मर्जी हाकिम के होते हैं। उन पेड मुल्लाओं से आपने दीन लिया। असल में दीन मुल्लाओं के फतवे का नाम नहीं है, दीन कुरान की आयतों का नाम है, दीन अहले बैत के फरामीन का नाम है। आप दरबारी मुल्लाओं से दीन लेंगे तो दरबारी दीन, मैंने किसी साल इसी मजलिस में यहीं की अर्ज किया कि जिन्होंने शरीयत पूरी फैलाई है अबू हनीफा की फिक़्ह को, उनका नाम है काजी अबू यूसुफ। काजी अबू यूसुफ ना होते तो हनफी मसलक ज़मीन पे ना होता। किसी भी तारीख में पढ़ लें, बनी अब्बास के बादशाह ने कहा कि एक कनीस को मैं अपने तसर्रुफ में लेना चाहता हूँ। वो मना करती। क्यों मना करती? कब वो कहती है कि मैं तुम्हारे बाप की कनीज हूँ, तुम पर हराम हूँ। अब अबू यूसुफ से मसला पूछा गया तो जवाब क्या होना चाहिए? कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, साबिकीन असहाब की रोशनी में। भाई आप सहाबी वाले, उन्हीं की रोशनी में। मगर यहाँ बादशाह के मिजाज को देखा गया, शरीयत में सुरंग बनाई गई और कहा गया कि आप कनीस को क्यों सच्चा माने, उसके पास गवाह कहाँ है, आप उसको झूठा मान लीजिए, अपने तसर्रुफ में ले लीजिए। तो जहाँ शरीयत को यूं पामाल किया जाए बादशाहों की मर्जी पर, तो उस फिक़ा से दीन वाले नहीं निकलेंगे, दुनिया वाले निकलेंगे। अब ऐसी फिक़हों को मानकर दीदार मुसलमान ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, दहशतगर्द मुसलमान हर मौके पे मिल जाएगा। तो आप जरा गौर फरमाएं कि ये जो दीन के साथ मज़हका हुआ, इस्लाम की हमदर्दी में कभी बोलिए, रसूल की मोहब्बत में कभी बोलिए, कुरान के लिए कभी बोलिए। सारी गुफ्तगू असहाब के लिए, हाकिमों के लिए, बादशाहों के लिए, और फिर हर सहाबी भी नहीं, जो तख्ते हुकूमत पे बैठा है वो, उसके अलावा कोई नहीं। गलत करके कत्ल हो जाए रज़ी अल्लाह, और जिन्होंने कत्ल करने की कोशिश की सहाबी वो भी हैं। उनके लिए क्या जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं तारीख? गुंडे हैं। सहाबी को गुंडा कहना जायज़ है? हम पर तो बहुत इल्ज़ाम है कि हम तो सहाबियों को बुरा भला कहते हैं, हालांकि झूठ है। लेकिन आपकी किताबों में सहाबी के लिए गुंडे और बदमाश का लफ्ज़ लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये कि आप झूठ बोलते हैं, आप सहाबियत को मानते हैं, असल में आप मुलूकियत को मानते हैं।
असलात की मुलूकियत को कभी सहाबियत का नाम दे देते हैं, कभी रसूल की जानिसारी का नाम दे देते हैं, और इस मुलूकियत ने दीन के उसूलों को बदल दिया होता, इस्लाम का चेहरा जो है वो बाकी भी न रहता अगर हुसैन ने मुलूकियत के पंजे से दीन को आज़ाद न करा दिया हो। और मैं कि मुलूकियत के पंजे से जो दीन आज़ाद हुआ है वो ज़हरा के लाल का एहसान है पूरी उम्मत मुस्लिमा पे। सिर्फ शिया कौम की बात नहीं, मुसलमानों में जहाँ जहाँ जितने मुसलमानों के अंदर दीनी शऊर पाया जा रहा है ये हुसैन इब्ने अली के सदक़े में पाया जा रहा है। वरना हाकिमों ने तो दीनी शऊर को मार दिया था, आज़ाद मुसलमानों को अपना गुलाम बना लिया था। नबी ने गुलाम इंसानों को इस्लाम के ज़रिए आज़ादी दी, हुकूमतों ने इन आज़ाद इंसानों को फिर अपना गुलाम बना लिया। इन गुलामों को करबला में हुसैन ने फिर आज़ाद कराया, इन गुलामों को हुसैन ने आज़ाद कराया। अब ये और बात कि गुलामों की अक्सरियत नमक हराम निकल गई, आज़ादी के बाद हुसैन न याद रहे। अगर हुसैन याद होते तो फर्श अज़ा पर हर मुसलमान नज़र आता, बिला तफरीक़ मसलक नज़र आता। आते नहीं, क्यों नहीं आते? यहाँ भी मुल्लाओं का रोल, सबील पे न जाना, पानी न पीना, तबर्रुक न खाना हराम है। अलम तो देखना ही नहीं, निकाह टूट जाएगा। अब जरा गौर माए, वो जो अच्छे लोग जिनको मुसलमान समझते हैं, यानी हमारी बिरादरी के वो बेहतर हैं, लिबरल, वो ये ऐलान करते हैं कि पंजे की कोई शरई हैसियत नहीं, सुबह क़यामत तक कोई शिया नहीं साबित कर सकता कि अलम का उठाना जायज़ है। जाहिल आदमी, तुझे पता ही क्या है कि अलम क्या है? अलम अल्लाह ने फरिश्तों को देकर भेजा था जनाबे शीस की मदद के लिए। जब काबिल की औलादों से टकरा रहे थे जनाबे शीस, काबिल की औलादें हावी हो रही थी, तो अल्लाह ने फरिश्तों को अलम दिया कि जाओ मदद करो। एक परवरदिगार तलवार दे दे, अलम क्यों दे रहा? तलवार दे, अलम क्यों दे रहा? तो मैसेज यही दिया गया कि तलवार से वक्ती मरते हैं, अलम से बातिल हमेशा के लिए दम तोड़ देता। अलम शीश ने उठाया, अलम इस्माइल ने उठाया, अलम हमजा ने उठाया, अलम जाफर तैयार ने उठाया, अलम हैदर कर्रार ने उठाया। इस्लाम की तारीख पढ़ो, खैबर का मामला भी अलम ही है। तुम कह रहे हो अलम नहीं साबित, सही बुखारी में लिखा है कि कल मैं उसको अलम दूंगा। अरे अपनी किताबें पढ़ लिया करो, कल मैं उसको अलम दूंगा, ये जुमला सही बुखारी का है। तो अलम खैबर में भी है, अली के हाथ में। इस्लाम की तारीख में अगर आप गिने तो हमजा अलमदार, जाफर तैयार अलमदार, हैदर कर्रार अलमदार, ये सब अलमदार। लेकिन एक दोपहर का अलमदार अब्बास गाजी। आज अगर हमने अलमदार कहा तो आपने अली को नहीं महसूस किया। अलमदार तो अली भी हैं, अलमदार तो जाफर भी हैं, अलमदार तो हज़रत हमजा भी हैं। कटे हाथों ने अलम की शान को इतना दुबाला कर दिया
कि अब सुबह क़यामत तक अब्बास अलमदार, सुबह क़यामत अब्बास अलमदार। हुसैन ने परचम अब्बास को दिया। मरसियों में जो रवायतें हैं वो आपके इल्म में, इस परचम को बीबी ज़ैनब ने संवारा। मीर अनीस ने, मिर्ज़ा दबीर ने बहुत कहा, बीबी ज़ैनब ने संवारा। बीबी ज़ैनब के बेटे जाफ़र तैयार के पोते हैं, अलमदार के पोते हैं, यानी नानियाल से हैदर कर्रार अलमदार है, दादियाल से जाफ़र तैयार अलमदार है। तो ज़ाहिर है अलम का हक़ इनको भी। लेकिन बीबी अपने बच्चों से कह रही, हटो, तुम्हारा ये हक़ नहीं, ये हक़ मेरे भाई का है। मेरे भाई को ज़ख़ीरा किया गया है करबला के लिए। ज़ाहिर ज़ाहिर है कि आपके इल्म में है कि मौला अली ने जनाब अकील से कहा था कि अरब के बहादुर ख़ानदान में शादी हो जाए, एक बच्चा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन का नासिर बन जाए। अकील पैगाम लेकर बीबी उम्मुल बनीन के घर पहुंच गए। फ़ातिमा बिनते हुज़ाम बीबी उम्मुल बनीन का असल नाम। उम्मुल बनीन तो लक़ब है। ये लक़ब कब मिला? जब अली के घर आ गई। 4 बेटे पैदा हुए तो बनी हाशिम के घराने ने उम्मुल बनीन का लक़ब दिया, बेटों की माँ। अजब माँ है। तारीख़ में आपको ऐसी कोई दूसरी माँ शायद ही नज़र आए। बीबी फ़ातिमा मासूमा है, उनकी बात नहीं, लेकिन एक गैर घर से आई, किस जज्बे के साथ आई? तारीख़ कहती कि आई तो हसनैन को बुखार था। अजब फ़िक्रे। तारीख़ लिखती कि हसनैन के पैर के तलवे पर अपने रुखसार रख दिए। फरमाया कि यह ना समझना माँ आई है, एक कनीज़ है जो खिदमत के लिए आई। ज़ानिरानी ये है बीबी उम्मुल बनीन। और उसके बाद जब बेटे पैदा हुए, अब क्या तर्ज, बेटों को क्या बताया? कहा कि ज़ैनब को शहज़ादी कहना, हुसैन को आका कहना। यह हुक्म उम्मुल बनीन का है, यह हुक्म मौला अली का नहीं। अगर यह हुक्म मौला अली का होता तो सब बेटों के लिए होता। आप तारीख़ पढ़िए, मौला अली के 18 बेटे, उमरुल अतरफ हैं, अब्दुल्ला इब्ने अली हैं, मोहम्मद हनफिया हैं, मोहम्मद हैं, कई नाम हैं तारीख़ों में। 18 बेटे, 4 बेटे हुसैन को आका कह रहे, मौला कह रहे। बाकी बेटे बहुत एहतराम करते हैं हुसैन का, मगर जब पुकारते हैं तो कहते हैं या अखी, ए मेरे भाई। सब भाई कहते हैं, उम्मुल बनीन के बेटे आका कहते हैं। और खुसूसी तौर पर अब्बास हर वक्त हुसैन के साथ। 2 बरस के हैं। बीबी उम्मुल बनीन अब्बास को खैबर की दास्तान सुना रही है। सीरत जनाब अब्बास में ये वाक़या मौजूद है कि खैबर की दास्तान सुना रही। क्यों? इसलिए कि मालूम है ना कि करबला के मार्के में अब्बास को हुसैन की नुसरत करना। खैबर की दास्तान सुना रही, 2 बरस का सिन। बीबी दास्तान सुना रही, अब्बास आस्तीनों को समेट रहे। अली बैठे हैं। बीबी उम्मुल बनीन ने खुश होकर कहा कि अपने लाडले को देखिए, आपके खैबर की दास्तान सुनकर आस्तीनों को उलट रहा है। अली ने देखा, आगे बढ़े, बाजुओं को चूमा और रोने लगे। बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, मौला ये रोने का कौन सा मौका? अरे उम्मुल बनीन, तुम्हें नहीं मालूम, मेरे इस लाल के बाजू काट डाले जाएंगे।
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। बीवी का तस्करा आ गया, बस इसी बीवी के जिक्र पर मजलिस तमाम। 2-4 मिनट कुछ बढ़ गए, इसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन मसाइब की मंजिल इसी बीवी के जिक्र पर। ज़नगमी बीबी उम्मुल बनीन, क्या आलम है कि हमेशा ये बच्चों से कहना कि देखो आका हुसैन का ख्याल रखो। 28 रजब को सन 60 हिजरी में हुसैन ने मदीना छोड़ने का कष्ट कर लिया। अब जब हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे हैं तो बीवी ने अपने बच्चों को हुसैन के साथ किया। 4 बेटे थे बीवी के। कितने थे? 4 बेटे थे। 3 वो थे कि जिनकी शादी हो गई थी। अब मौला अब्बास की शादी हो गई थी, उनके भाई जाफर की शादी हो गई थी, उनके भाई अब्दुल्ला की शादी नहीं हुई थी, हज़रत इमरान की भी शादी हो गई थी। तो 4 बेटों में 3 शादीशुदा थे, तीनों के बच्चे थे, बेटे भी थे बेटियां भी थी। उम्मुल बनीन ने सिर्फ बेटों को नहीं हुक्म दिया, बहुओं से भी कहा कि जाओ सफ़र पे ज़ैनब भी तो जा रही, मेरे बेटे तो हुसैन की खिदमत में रहेंगे, बीवियों की खिदमत कौन करेगा? सफर पे ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी जा रही। 4 बेटों को रुखसत किया, 4 बेटों के साथ 3 बहुएं गई। इतने में बेटी आ गई। बेटी कौन है? जनाब मुस्लिम की ज़ौजा। अम्मा मैं भी जा रही। जाओ मेरी बेटी जाओ, देखो अली की बेटी का ख्याल रखना। जाओ मेरी बेटी जाओ, अली की बेटी का ख्याल रखना। बीवी की बेटी भी रुखसत हो गई। जनाब मुस्लिम दामाद हैं, वो भी चले गए। इस बेटी के 4 बेटे और 1 बेटी, 5 औलादें, ये सब भी चले गए। उम्मुल बनीन का घर अकेला हो गया। अब्बास ने बहुत जिद की, अम्मा 1 बेटा आपके पास रहेगा। फजल इब्न अब्बास को रोक दिया। कारवां चला गया। बीबी का घर वीरान हो गया। जो भरा घर हो, जहाँ 3 बहुएं हो, पोते हो, पोतियां हो, नवासे हो, नवासी हो, वहाँ सिर्फ 1 बच्चा 6 बरस का। मगर बीबी ने क्या किया? अपने घर में अपने बच्चों को नहीं याद किया। सुबह हुई, हुसैन की बेटी के पास आ गई। बीबी फातिमा सुगरा, परेशान न होइए। बीबी फातिमा सुगरा, आपके बाबा के साथ गुलाम बनकर मेरा बेटा अब्बास भी गया है। बीबी फातिमा सुगरा का यह आलम कि रोज अपने बाबा को याद करना, रोज अपने कुनबे को याद करना। 1 बरस का अरसा गुजर गया। बीबी के हालात तजीब होने लगे। रोज कोई मुसाफिर आया, कोई खबर आई, रोज़ाना का ये दस्तूर था। गिरिया करती थी। एक दिन फजल इब्न अब्बास सुबह को घर से निकले, दोपहर तक नहीं आए। दादी को कुछ परेशानी हुई कि पोता कहाँ चला गया। शाम होते होते आए, पूछा मेरे लाल कहाँ गए थे? का शहजादी फातिमा सुगरा रोज रोती थी कि बाबा नहीं आए। मैं मदीने के रास्ते पे बैठ गया था कि अगर काफिला आएगा तो सबसे पहले आके मैं खबर दे दूंगा, सबसे पहले मैं खबर दे दूंगा। ज़नग्रामी दादी ने पोते को सीने से लगाया। इतना खुश हुई कि एक कुर्ता अपने हाथों से बनाया। मेरे लाल तेरे लिए ये लिबास तैयार किया। अब्बास के बेटे ने क्या कहा? दादी अब ये लिबास उस दिन पहनेंगे जब मेरे बाबा आ जाएंगे। अरे जब मेरे बाबा आ जाएंगे तब इस लिबास को पहनेंगे। सन 62 हिजरी थी, 8वीं रबीउल अव्वल थी। शोर हुआ कि मदीने में एक कारवां आ गया। फजल इब्न अब्बास कारवां को देखकर अपने घर आए, सर झुकाकर दादी के सामने खड़े हो गए। अब कैसे बताएं दादी को
सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबन क़लबू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दरख्वास्तगुज़ार हूँ एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर हाजी रोशन अली नासिर इब्न दाऊद नासिर श्री बाई अहलिया रोशन अली नासिर हाजी मोहिब अली नासिर इब्न हाजी रोशन अली नासिर को ईसाल फरमाएं। जुमला मोमिनीन व मोमिनात। आज अलीगढ़ मामिया लखनऊ मानव लीजिए। शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। किसको कहते हैं यतीमी ये सुना था मैंने आपके बाद ये एहसास हुआ है बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा। आपके बाद यतीमी की सजा पाई है इतनी तन्हा हूँ के साया है न परछाई है। रात रो रो के गुजरती है तो दिन मातम में कैद खाने में यूं ही साल कटा है बाबा खा गए शाम
के जिंदा में अरे बाबा। जिंदगी मेरी दुखों से है इबारत बाबा, कैसी किस्मत ने दिखाई है मुसीबत बाबा। मैं जो रोती हूँ तो लगते हैं तमाचे बाबा, आपकी याद में रोना भी सजा है बाबा। गए शाम के जिंदा में अरे बाबा, गए शाम के जिंदा में अरे बाबा। आपकी तरह से रूठे हैं उजाले बाबा, कौन जिंदान से अब मुझको निकाले बाबा। तूने मांगा था दुआओं में खुदा से जिसको, अब वो बेटी है ये जिंदा में जफा है बाबा। गए शाम के जिंदा में अरे बाबा, गए शाम के जिंदा में अरे बाबा। अश्क आँखों से निकलते हैं लहू कानों से, अब दरिंदों से नहीं खौफ है इंसानों से। एक मजबूर यतीमा पर सितम ढाते हैं, मेरी तकदीर में दुर्रों की जफा है बाबा। गए शाम के जिंदा में अरे बाबा, गए शाम के जिंदा में अरे बाबा। सकीना 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 हुसैन 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 क्या गाड़ी। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या मौलाया या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसील, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदी या मौलाया या अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाहि अल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बक़ीतु बक़ियल लैल वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लियातिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मअदन रसाला जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या वलीयुल क़ुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन अद-दुअफा वल फ़ुक़रा, अस्सुल्तान या अबुल हसन या अली इब्न मूसी अल्लाह, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या मौलाया या साहिबल असर वज़्ज़मान, अल-अमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फरजक, अज्जलल्लाहु तआला फरजक, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व शहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जअलनाहु मअ वालिहि व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।